स्वागत है आपका अपना चैनल साइन स्टार क्लासेस पर क्लास 12 का केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ऑन शॉट है। पार्ट नंबर 1 करा दिया है। अगर नहीं दिखाया तो जाकर आप लोग देख लीजिए। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। बिलियन चैप्टर नंबर पूरा समाप्त हो जाएगा। चलते हैं। हेनरी का नियम ये पढ़ा दिए थे पार्ट नंबर 1 में। अब इनका सीमा देखिए। हेनरी का नियम का सीमा है जो हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम लागू नहीं होता है ताप पर। दाब का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता है। तीसरा हेडिंग में लिखना है, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलयता का मान विलयन में बहुत कम हो। चौथा में यह नियम ऐसे विलयन पर लागू नहीं होता है जिसमें जिससे कि विलयन से रासायनिक अभिक्रिया करता है। हेनरी का नियम की सीमा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। उसके बाद लिखना वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। क्या? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प में कमी कमी हो जाता है। इसी घटना को ही वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कहलाता है। राउल्ट का नियम ये तो पढ़ा दिया। फिर यहाँ राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम, ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है 2027 में से। राउल्ट का नियम फिर यह नियम यह नियम ताप पर द्रव विलयन किसी घटना का आंशिक वाष्प दाब है उसी मोल प्रभाज के समान अनुपातिक होता है। मोल प्रभाज के समान अनुपातिक होता है जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इतना लिख देना, बस छोड़ देना। 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर दे देगा। राउल्ट का नियम में सूत्र होता है पी नॉट बराबर पी नॉट। उसके बाद राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट से बात है पी ए समानुपाती एक्स ए का ए समानुपाती है पी नॉट ए बराबर ये सब लिखना को बाद में छोड़ना। और इतना लिखने के बाद थ्योरी 2 नंबर करेगा, 2 नंबर पक्का दे देगा। अब उसके बाद रहता है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ये पूछने का संभावना है 2027 में भी। ठीक से मस्त क्वेश्चन है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है, इनमें अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट करें, दे देगा। उसके बाद लिखना आदर्श तथा अनादर्श विलयन में निम्न अंतर है। आदर्श विलयन है वह विलयन है जो राउल्ट का नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन में लिखना परिभाषा, वे विलयन है जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहलाता है। बस लिखना, लिखने के बाद 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर पक्का दे देगा। परिभाषा है यहाँ पर देख कर लिख लेना। वैसे भी पीडीएफ लेना, लेने के बाद इसे भी परिभाषा उतार लेना। जो परिभाषा है शॉर्टकट में पीडीएफ लेने के बाद उसके बाद परिभाषा निकाल लेना। हो गया अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो राउल्ट का नियम का पालन करता है, ये सब बात लिख देना। इसके बाद आदर्श विलयन का परिभाषा हो गया स्थिर स्थिरांक क्वथनांक तथा या वाश स्थिर क्वथनांती मिश्रण में क्या है? यह मिश्रण वे द्रव है जो मिश्रण के एक निश्चित क्वथनांक होता है। यह द्रव है जो एक मिश्रण का निश्चित क्वथनांक होता है, जो घटक के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित होता है। जो द्रव में ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। यह मिश्रण यह आदर्श विलयन से बनता है। पूछा जाएगा कि किससे बनता है? यह आदर्श विलयन से बनता है। आदर्श विलयन से बनता है। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर पूछा जाएगा कि यह इनके कितने प्रकार होता है? इनके 2 प्रकार होता है, उच्च क्वथनांक और निम्न क्वथनांक। स्थिर क्वथनांक पर इनका 2 प्रकार होता है, उच्च क्वथनांक और निम्न क्वथनांक। तो परिभाषा ऐसे है, उच्च क्वथनांक इस निम्न क्वथनांक का परिभाषा, उच्च क्वथनांक का परिभाषा लिखना कि इसका क्वथनांक दोनों घटक से द्रव से मान से अधिक होता है। इनका मान ऋणात्मक होता है। बस लिख देना, उसके बाद छोड़ देना। निम्न क्वथनांक का परिभाषा क्या है? इसका क्वथनांक दोनों घटकों से कम होता है। निम्न क्वथनांक का मान कम होता है, इसे क्वथनांकी मिश्रण भी कहते हैं। यह का मान धनात्मक होता है। इनका मान क्या होता है? धनात्मक होता है। लिख देना, छोड़ देना। उसके बाद होता है मस्त क्वेश्चन है, ये भी पूछने की संभावना है सही। अनुसंख्या गुणधर्म क्या है? वे गुणधर्म, ये संख्या वह विलयन है जो एक निश्चित मात्रा पर विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। यह ना ही विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, अनुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। इनका मान विलयन गुणधर्म एक कण अनुसंख्या कहलाता है। जो कुछ प्रमुख उदाहरण है निम्न। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है। और उसके बाद दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन, प्रासनन दाब। क्या होता है? प्रासनन दाब। यह चारों को याद रखना। 4 में से कोई एक या 2 क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स है, पूछ सकता है। 2027 में पूछ सकता है। 100% में गारंटी रहता है। 4 में से कोई एक या 2 नंबर में पूछ सकता है। वाष्प दाब में अवक्षेपिक अवनमन, अक्षेपिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक का अवनमन या प्रासनन दाब।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं? लिखना कि विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक दाब के अनुपात को ही अपेक्षित अवनमन कहलाता है। या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट हो तो विलयन वाष्प दाब PS हो तो इनका मान P नॉट माइनस PS होता है। तो इसे अपेक्षित अवनमन का मान लिख देना। उसके बाद P नॉट माइनस PS अपॉन P, बस छोड़ देना। उसके बाद यह मान याद करना करना तो नहीं करना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत याद करना करना। उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन किसी द्रव का वह दाब है जो जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इसके क्वथनांक जल पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बस उसके बाद हो गया ये भी मेन पॉइंट है, याद कर लेना देख देख कर। पीडीएफ से भी जो बढ़िया है टिक लगा दूंगा उस पर, याद भी कर लेना पीडीएफ से जो मेन क्वेश्चन है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछने की संभावना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वथनांक का उन्नयन इसे हो गया, परिभाषा हो गया, ये देख लेना, याद कर लेना, 2 नंबर में पूछने की संभावना है। उसके बाद क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? यह विलायक के 1000 ग्राम 1 केजी में घुले हुए क्वथनांक में वृद्धि मोलल को उन्नयन को स्थिरांक कहते हैं। इसे इसका मान 100 ग्राम लेने पर इस बिलियन ग्राम पर इसे मोलर स्थिरांक कहलाता है। मोलर स्थिरांक प्रत्येक बिलियन पर स्थिर रहता है, ना ही विलायक की कोई भी प्राकृतिक, क्योंकि जब विलायक के 1 मोल घोला जाता है तो उसमें प्राप्त अनुसंख्या गुणधर्म सदैव स्थिर रहता है। हिमांक का अवनमन, यह भी मस्त क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि हिमांक का अवनमन, यह भी याद कर लेना, मस्त हेडिंग है। किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर द्रव में अवस्था का वाष्प दाब ठोस पदार्थ अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, जिसे ठोस विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जिसे विलय के पदार्थ किसी विलयन में विलयन में घो- विलयन विलयन में घोला जाता है तो हिमांक उत्पन्न होता है। इसी के कमी से हिमांक का में अवनमन कहा जाता है। हिमांक का अवनमन बराबर होता है विलयन का हिमांक माइनस विलायक का हिमांक। यह याद कर लेना है। यह हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की नेक्स्ट संख्या नेक्स्ट की ओर हो जाएगा। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है? 1 मोल ग्राम 1 केजी 1000 के ग्राम में घुले हुए हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। बस इतना परिभाषा याद रखना, बस 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर पक्का देगा 2027 में, 100% गारंटी देता हूँ। उसके बाद प्रासनन दाब क्या है? ऑब्जेक्टिव भी यहीं से बनेगा। ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत लड़ता है, नहीं लड़ता है। जो ऑब्जेक्टिव बनता है तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। सब्जेक्टिव वाला पार्ट अगर मजबूत है तो ऑब्जेक्टिव आसान हो जाता है। पूछा जाएगा कि प्रासनन दाब क्या है? ऑटोमेटिक प्रेशर। प्रासनन दाब क्या है? किसी शुद्ध विलायक एक तनु विलयन से सांद्रता विलयन के अर्ध प्रारंभ झिल्ली के द्वारा 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 विलयन का वह प्रासनन दाब कहलाता है। किसी विलयन का प्रासनन दाब उस बृहद दाब के बराबर माना जाता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर प्रासन की क्रिया रुक जाती है। प्रासन की क्रिया रुक जाता है। प्रासन दाब P हो तो पाए द्वारा सूचित करते हैं। तो यह 5 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो पूरा इतना लिख देना। 5 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना, 5 नंबर दे देगा। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो लिख देना कि पाए समान अनुपाती टी, फिर पाए मान लीजिए समाकलन समान अनुपाती टी, समीकरण 1 तथा दूसरे चलिएगा तो पाए बराबर हो गया सी टी पाए समान पाए बराबर सी टी। अब जहाँ की पाए को आप लिख सकते हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर हटा तो यहाँ बराबर कोई सी को कांस्टेंट ले लीजिए, सी टी हो गया सी टी। और सी एक सांद्रता है, इसका मान लिख सकते हैं एन अपॉन भी। क्या लिख सकते हैं? एन अपॉन भी। तो सी का जगह पर हो गया एन अपॉन भी, पाए पाए एन अपॉन भी इंटू इंटू पाए एन अपॉन भी आर टी है। ठीक है। आप अगर बात इसको लिख सकते हैं ई भागा में है, ई बगल जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं पाए 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 भी बराबर एन आर टी एन आर टी लिख सकते हैं। उसके बाद छोड़ देना यहाँ तक। उसके बाद जो है पी है प्रासनन दाब लिख देना, भी एक आयतन है, भी क्या है? एक आयतन है, लिख देना परिभाषा। एक आर एक स्थिरांक है, सी एक सांद्रता है, ये लिख देना। 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर ठीक से दे देगा, ठीक से पूरा 5 नंबर दे देगा। उसके बाद लिखना कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है? इनका परिभाषा हो गया, ये भी हो गया, देख लेकर याद कर लेना। 5 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर ठीक से देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर क्या है? वांट ऑफ के कारण गुणांक क्या है? मस्त क्वेश्चन है, ये भी पूछने का संभावना है क्वेश्चन। ठीक है कि वांट ऑफ का कारण गुणांक क्या है? किसी
किसी किसी अनुसंख्या गुणधर्म का प्रायोगिक का मान तथा सामान्य मान के अनुपात को ही वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। बस 2 नंबर पूछेगा, ना लिख के छोड़ देना, 2 नंबर दे देगा। उसके बाद है परिभाषा लिखना तो लिखना, नहीं लिखना कोई बात नहीं, नहीं लिखना। उसके बाद ये सब देख लेना क्या-क्या है। उसके बाद हो गया 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर दे देगा, खाली परिभाषा लिख देना और उसके बाद है इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, एरो देकर ऐसे लिख देना, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। वांट ऑफ गुणांक आई बराबर होता है इतना का इतना बट्टे इतना के बराबर होता है, लिख देना। बस 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर दे देगा। अगर 2 नंबर पूछेगा तो। केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट में तीसरा चैप्टर होगा या 5वां चैप्टर होगा। 5वां चैप्टर बढ़िया है, प्रीस्ट चैप्टर का नाम बढ़िया चैप्टर है, या 5वां चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या तीसरा चैप्टर का। इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, पीडीएफ से ही याद कर लीजिएगा, एकदम अच्छा होगा। एक बार देख देख कर याद कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर से याद कर लीजिएगा पीडीएफ से, तो मजा आएगा याद करने में, ठीक रहेगा।